देश भर में आज धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। आज से दिवाली की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन कुबेर देवता और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि आज ही के दिन लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, जो अपने साथ समृद्धि लेकर आई थी। उनके साथ धन के देवता कुबेर भी आए थे। मान्यता यह भी है कि आज के दिन जो भी खरीदारी की जाती है उसका लाभ पूरे साल तक मिलता है। लोग इस दिन सोना, चांदी, वाहन और तमाम तरह की चीजें खरीदते हैं। वहीं धार्मिक मान्यता की माने तो सोना या चांदी खरीदने का सबसे अच्छा समय अमृतकाल है। धनतेरस पर चौघड़िया मुहूर्त भी बेहद शुभ माना जाता है। शाम 4:42 से शाम 5:43 तक और रात 7:19 से रात 1:33 तक खरीदारी का शुभ मुहूर्त बताया गया है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:11 से लेकर रात 9:22 तक का है। धनतेरस पर पूजन का मुहूर्त शाम 7:16 से शुरू, रात 8:20 तक मुहूर्त। कुबेर देवता का पूजन करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान धनवंतरी की पूजा करें। बाजार में ग्राहक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सोना चांदी से लेकर बर्तनों से लेकर लोग साज सजावट के सामान खरीदकर दीपावली पर अपने घरों को सजा चुके हैं। अब सभी आज से दीपावली के आगाज के साथ भगवान कुबेर की पूजा के साथ दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आज धनतेरस है। धनतेरस पे क्या खरीदना शुभ रहेगा, किस राशि को क्या खरीदना चाहिए, क्या कुछ अच्छा आपके लिए रहेगा, इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। और हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर नीति शर्मा ज्योतिषाचार्य, डॉक्टर पारुल चौधरी ज्योतिषाचार्य, अलंकृता मानवी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर एस.एच. रावत ज्योतिषाचार्य और सैवी सिंह ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। ये खास पैनल है जिनसे हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर, और आप सभी को भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी धनतेरस। आपका धनतेरस, आपकी दिवाली बहुत बहुत शुभ हो और आपकी शुभकामनाओं की हम सबको बहुत बहुत ज़रूरत है। सैवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आचार्य सैवी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और कैसे आज का दिन, क्योंकि आप लोग ज्योतिष आचार्य हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे धनतेरस को मनाएं। आज से त्यौहार की शुरुआत हो चुकी है और कैसे अब इन आने वाले दिनों को और शुभता की ओर ले जाएं। बिल्कुल। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को, श्रद्धा जी आपको और मेरे सभी समस्त पैनलिस्ट आचार्यगणों को इस 5 दिवसीय महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और विशेष करके आज धनतेरस का पर्व है, तो माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा आप सभी पर अपरंपार रूप से बरसे, यही मेरी मनोकामना भी है। बहुत सुंदर आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि धनतेरस का पर्व जब भी आता है और विशेष करके क्योंकि दिवाली का ये जो पर्व होता है ये बहुत विशेष मान्यता रखता है, स्पेसिफिकली इंडियन ओरिजिन में या फिर हिंदू मान्यताओं से जो भी लोग आते हैं, सनातन संस्कृति से जो भी लोग जुड़े हैं, उनके लिए ये जो 5 दिवस होते हैं ये बहुत महत्व रखते हैं। हमारा जो मानव शरीर है वो 5 तत्वों से बना है और ये 5 दिवस जो होते हैं इन्हीं 5 तत्वों के संतुलन के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। खरीदारी से विशेष करके आज के दिन को जरूर जोड़ा जाता है, और क्योंकि जब हम धन की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो माना जाता है वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और आज के दिन ही देवगुरु बृहस्पति गोचर करके अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और साथ में हंस योग की भी स्थापना कर रहे हैं। और चंद्रमा और शुक्र की युति
होने की वजह से कन्या राशि में इसी समय के दौरान, इन्हीं 5 दिवसों के दौरान जो है वैभव लक्ष्मी योग जो है उसका भी निर्माण होगा। तो समस्त रूपों से अगर हम योग की बात करते हैं, संयोग की बात करते हैं, जो प्लैनेट्स के गोचर हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। दूसरी चीज ये भी है कि धनतेरस के पर्व पे हम हमेशा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम कुबेर जी की पूजा करते हैं क्योंकि वो लक्ष्मी जी के कोषाध्यक्ष है, यानी कि खजाने की जो चाबी है वो उन्हीं के पास है। इसीलिए खजांची आप हैं। इन दोनों को तो प्रसन्न करना ही चाहते हैं। लेकिन लक्ष्मी वहीं टिकती हैं, वहीं रुकती हैं, क्योंकि माँ चंचला है, लेकिन वहां स्थायी रूप से वास करती हैं जहां 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक, जहां नियमित रूप से नारायण वास करते हैं, और साथ में वो जगह जहां पे महिलाओं का सम्मान किया जाता है, जहां आपसी में प्रेम भावना होती है और सद्भाव की जो भावना होती है वो लोगों के मन में होती है। तो आज के दिन ये जो पर्व है उसको आप बहुत ही ज्यादा शुभता से अपने परिवार के समस्त जनों के साथ में जरूर सेलिब्रेट करें, ताकि माता रानी का जी भरपूर आशीर्वाद जो जी है वो आपको मिले। और बिल्कुल, तो यानी कि धनतेरस आज जितनी मुहूर्त बहुत विशेष अच्छा है, और जैसा कि आपने बताया कि भाई किस तरीके से आज के पर्व को मनाना है, और बाकी गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एस.एच. रावत, भाई कलयुग है और धन की प्राप्ति किसको अच्छी नहीं लगेगी, और धनतेरस नाम ही धनतेरस है। कैसे आज माँ लक्ष्मी की कृपा अपने ओर बरसा सकते हैं ताकि पूरा साल बहुत अच्छे से बीते। देखिए, सबसे पहले बात तो है कि आप सबको, जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको, और जितने भी दर्शक हैं भारत एक्सप्रेस से, सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है कि धन के साथ कोई ना कोई संबंध है, और कोई भी जब धन की हम बात करते हैं तो मन प्रसन्न होता है, और मन प्रसन्न होता है तो पांचों इंद्रियां प्रसन्न होती हैं। पांचों इंद्रियां प्रसन्न होते हैं तो शरीर प्रसन्न होता है। इसका मतलब हमारे ऋषि बड़े योगी थे, उनको इस बात का ज्ञान था कि छोटी छोटी बातों पर जब भी हमें टेंशन होती है और वहाँ धन की बात की जाए, बच्चा रो रहा हो तो उसको अगर आप कुछ चीज़ दे दो, पैसा दे दो, तो प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे ही इस धनतेरस का संबंध हमारे समुद्र मंथन से लेकर आज तक चला आ रहा है। आज कोई चीज़ आप खरीद लीजिए, घर में प्रसन्नता आएगी, निश्चित तौर पे आएगी। घर में जो माहौल चल रहा था, 1 हफ्ते से खराब चल रहा था, टेंशन चल रहा था, आप कोई नई चीज़ अगर आज खरीद के लाते हो तो कहीं ना कहीं घर में खुशियां बनती हैं, और उन खुशियों से जो परिवार है उसके अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा माहौल, घर का एनवायरनमेंट पैदा होता है। और जब घर का एनवायरनमेंट और माहौल अच्छा होता है तो यही कहा जाता है कि देवता और लक्ष्मी जी वहीं पे वास करती हैं जहाँ घर में प्रसन्नता होती है। घर में स्त्रियों का जो प्रसन्नता का मामला है वो अच्छा रहे, तो इसलिए बिल्कुल, धनतेरस बहुत को सारी खुशियाँ मैं समझ पा रही हूँ आज का दिन लेकर आता है, और एक बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि भाई आज शॉपिंग करेंगे। सब लोग अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ खरीदते हैं। अलंकृता मानवी मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। अलंकृता जी, आज के दिन क्या खरीदें, कैसे आज के दिन को हम मनाएं, या शायद मैं सेलिब्रेट कहूँ अगर तो वो भी गलत नहीं होगा, किस तरीके से सेलिब्रेट करें धनतेरस को? बिल्कुल, राधे राधे, धन्यवाद श्रद्धा जी। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के अपने सभी दर्शकों को धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं। धन त्रयोदशी भी आज के दिन को कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन की खरीदारी, आज के दिन जो भी हम पूजा अर्चना और साधना करते हैं 13 गुना उसका फल हमें प्राप्त होता है। और आज का दिन खरीदारी से ज़्यादा जो सबसे पहला सुख है निरोगी काया, उसके लिए जब धन्वंतरी जी, सबको पता है, समुद्र मंथन से अमृत कलश लेके जब निकले थे तो उस अमृत कलश का अर्थ ही यही था कि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरह की जो आपकी सेहत है, आज का दिन सेहत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, आयुर्वेद के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जैसे मैंने आज खरीदारी की है, मैंने कांसे की खरीदारी की है, तांबे की खरीदारी की है। सोना चांदी अगर आप सक्षम हैं तो आप उसकी खरीदारी करिए, वरना जौ जो होती है वो भी एक तरह का सोना ही माना जाता है। आप एक कलश के अंदर आज जौ और कुछ सिक्के डाल के जो भी कामना करेंगे, और आज के दिन जब हम कुबेर जी, बैठी हुई लक्ष्मी जी
और शुरुआत करते हैं गणपति जी से, आवाहन करते हैं अपनी पूजा का। तो बैठी हुई लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी और धन्वंतरी जी, और साथ ही में जो लक्ष्मी जी के दोनों उल्लू हैं उनकी स्थापना भी वहाँ करते हैं। और पूजा की वेदी में हम श्री यंत्र और कई प्रकार के यंत्र भी स्थापित करते हैं। और जब प्रदोष काल लगेगा उस वक्त हम पूजा अर्चना करेंगे। तो सबसे पहला जो हम सुख मांगेंगे वो मांगेंगे सद्बुद्धि और हमारी निरोगी काया, उसके बाद हमारे घर में हो माया। और देखिए माया जो है वो चंचल है, और माया अगर सही ढंग से कमाई जाए तो इसलिए सरस्वती माँ की आराधना करनी भी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि सरस्वती माँ जो हैं वो विवेक की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं। तो बुद्धि और विवेक से कमाया हुआ धन ही जो है वो फलदायक होता है और वो शुभ भी होता है। जी, तो आज के दिन जैसा कि आपने बताया, और एक बहुत अच्छी बात कही आपने जौ की बात कही, क्योंकि उसे भी हम सोना ही मानते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो आपने जो उपाय बताया उसको करिए, ज़रूर आपको धन धान्य की भी प्राप्ति होगी। नीति जी, फिर से आपका रुख करूंगी। आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हर कोई ख़रीदारी करने के लिए बाज़ार में भीड़ जो है वो हर कोई समझ सकता है। क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए और क्या ऐसा है जो नहीं खरीदना चाहिए? श्रद्धा जी, सर्वप्रथम भारत एक्सप्रेस के सभी व्यूअर्स को ये 5 दिवसीय जो दीपोत्सव आज के दिन, यानी कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस से प्रारंभ होकर भैया दूज तक चलेगा, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणपति आपको सद्बुद्धि दे, माता लक्ष्मी आपको धन दे, प्रोस्पेरिटी दे, माता सरस्वती आपको विवेकशीलता दे, भगवान धन्वंतरी आपके जीवन में आरोग्यता दे। और आज के दिन यम की भी पूजा होती है, पितरों के निमित्त भी दीपदान होता है। आपके जीवन में अनिश्चित काल तक कभी भी अकाल मृत्यु का भय ना हो, ऐसी प्रार्थना के साथ आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन क्या खरीदना चाहिए? जो आपका सामर्थ्य है। हमारी भारतीय परंपरा में 2 तिथियां खरीदारी के रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, एक अक्षय तृतीया और दूसरी धन त्रयोदशी। धन त्रयोदशी के दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी वस्तु खरीदते हैं उससे आपके घर में 13 गुना जो लाभ की स्थिति है वो बनती है। आज के दिन जो सबसे ज्यादा शुभ खरीदना चाहिए, जैसे कि अभी सबने बताया कि धन्वंतरी भगवान का, आरोग्य के जो देवता हैं, आयुर्वेद के जो जनक हैं, उनका प्राकट्य दिवस है। तो सबसे पहले तो आपको मैं समझती हूँ हमारा जो खाने पीने का जो सामान है वहीं से हमको ऊर्जा और अच्छी जो है रोग प्रतिरोगिता क्षमता प्रदान होती है। आज आप अपने घर में राशन जरूर डालें, अन्न के भंडार जरूर भरिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार 3-4 चीजें अन्न में आप अक्षत यानी कि चावल को जरूर लेकर आइए, उसमें भी माता लक्ष्मी का वास होता है। धनिया के शब्द में ही धन है, यानी कि धनिया के बीज आप लेकर आइए। ना केवल आज के दिन पूजा करिए, बट पूजा के उपरांत इन बीजों को अपने घर में किसी भी प्लांट में रोपण करिए। धनिया बहुत जल्दी फ्लरिश होता है, और जैसे जैसे धनिया फ्लरिश होता है ऐसे ही कहते हैं कि आपके घर में धन संपदा फ्लरिश होती है। आज के दिन दीपावली की सफाई प्रारंभ हो जाती है, तो सफाई से संबंधित जितना भी सामान है, झाड़ू है, और झाड़ू जोड़े में लीजिएगा। झाड़ू भी माता लक्ष्मी का प्रतीक है, आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। आज के दिन चांदी बहुत ही प्योर धातु मानी जाती है। चांदी का चाहे छोटा सा सिक्का लेकर आए, लेकिन आज के दिन चांदी की धातु भी लें। कहीं ना कहीं चंद्रमा का वास है आज के दिन। जैसे कि मैं तो बिटिया ही कहती हूँ, उन्होंने बताया कि आज के दिन गुरु भगवान जो है वो अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान हो चुके हैं। केंद्र में जिन जिन राशियों में, जिन जिन लग्नों में विराजमान है, हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। गुरु भगवान का सबसे प्रिय मेटल है गोल्ड, और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है। आज के दिन हम इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं? गोल्ड की इतनी बात क्यों करते हैं? सिल्वर की बात क्यों करते हैं? भूमि में आज के दिन इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज के दिन जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो शुभ मुहूर्त में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए, क्योंकि ये वो
पदार्थ हैं जो आपको ये धन को मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखें कि 1 साल पहले जो गोल्ड का रेट है, आज 1 लाख क्रॉस कर गया है। तो गोल्ड के किसी भी रूप में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे जो मल्टिप्लिकेशन है, जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो बिल्कुल। बाकी मेटल्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए इन धातुओं को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रहों की ऊर्जाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नए वस्त्र आज लेकर आएँ, अपने घर में जितने हेल्पर्स हैं उनको आप गिफ्ट करें। आज के दिन कोड़ी जरूर खरीदें, क्योंकि प्राचीन काल में कोड़ी और गोमती चक्र, ये सब जो धातु, रत्न और पत्थर हैं, ये हमको समुद्र से प्राप्त हुए थे। और ये वो रत्न है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रोस्पेरिटी के कारक माने जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए आज के दिन कोड़ी, गोमती चक्र, बिल्कुल। हल्दी खरीदें, यानी कि ये श्रीयंत्र छोटी छोटी खरीदें। सी चीज़ें हैं जो आपने कौड़ी की बात बताई, आपने कमलगट्टे की, गोमती चक्र की आपने बात बताई। इसको अगर हम ख़रीदते हैं तो जाहिर है वो शुभता, वो धन धान्य और वो फलना फूलना हमारे जीवन में रहता है। सेवी, क्योंकि आपने ग्रहों के हिसाब से बताया, क्या जल्दी से मुझे बता सकती हैं किस ग्रह वाले को क्या ख़रीदना इस समय सबसे अच्छा होगा और शुभ होगा? जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि देखिए, जैसे सभी आचार्यगणों ने अभी बताया कि जब कोई भी पर्व आता है, जब कोई भी त्योहार आता है, तो उसमें कोई भी आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो एक रुकावट नहीं बननी चाहिए जो आपको सेलिब्रेट करने से किसी भी पर्व को पीछे रखे। तो हर किसी के लिए जो त्योहार है वो विशेष होता है, हर किसी के लिए जो त्योहार है वो खुशियां लेकर आता है। इसलिए अपने सामर्थ्य अनुसार, जैसे कि अभी अलंकृता जी ने बताया कि जौ जो है वो आपको जरूर लेना चाहिए। पृथ्वी का जो सबसे पहला अनाज माना गया है, जो सबसे पहला धान माना गया है, वो जौ है। इसीलिए सबसे ज्यादा शुभता और सबसे ज्यादा शुद्ध धान जो है वो जौ होता है। जौ के बीज आप जरूर अपने घर लेके आए, धनिये के बीज आप अपने घर लेकर आए, कमल गट्टे लेकर आए, गोमती चक्र लेकर आए, श्रीफल आप लेकर आ सकते हैं अपने घर में। मिट्टी के दीपक विशेष करके आपको अपने घर जरूर लेकर आने चाहिए, सभी राशि के अनुसार, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य है तो उस अनुसार आपको स्वच्छ धातु से बने हुए जो चीजें होती हैं, स्वच्छ धातु से बने हुए बर्तन, पात्र आपको अपने घर जरूर लेकर आने चाहिए। जैसे कि धनतेरस के पर्व पे जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, तो जो पूरी लड़ाई थी वो अमृत मंथन की, वो अमृत के लिए ही थी, वो उस अमृत कलश पात्र के लिए थी। और कलश एक ऐसा पात्र होता है जिसमें ग्रहण करने की क्षमता है। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आरोग्य, अच्छा स्वास्थ्य और धन जो है वो भरपूर मात्रा में ग्रहण करें। इसीलिए स्वच्छ धातु से बना हुआ, चाहे वो तांबा हो, पीतल हो, चांदी हो या सोना हो, उससे बना हुआ कलश जो है, कलश का पात्र आपको जरूर अपने घर लेकर आना चाहिए। और किसी भी वस्तु को आज के दिन अगर आप अपने घर लेकर आ रहे हैं तो उसे खाली नहीं लाना है। उसमें कुछ अनाज या कुछ सिक्के, कुछ अक्षत के दाने, हल्दी की गांठ, इस तरीके से चीजें आपको डालकर लानी चाहिए। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले आज के दिन अगर आपका सामर्थ्य है तो आपको तांबे से बना हुआ जो कलश है वो अपने घर लेकर आना चाहिए। उसमें आप थोड़ा सा अगर चाहे तो 3 या 7 की संख्या में जो सुपारी होती है वो डालकर लेकर आइए, ये शुभता लेकर आती है। सामर्थ्य नहीं है तो ऐसे में आप लाल गमले में बेल पत्र का पौधा लगाकर अपने घर इसे लेकर आइए संध्या काल की पूजा के समय, इससे आपको लाभ प्राप्ति होगी। वृषभ राशि यानी कि टॉरियंस के लिए चांदी से बना हुआ बर्तन अगर ये लेकर आते हैं, क्योंकि इस राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, या फिर आप छोटे से छोटा चांदी का सिक्का, चांदी की पत्ती, 1, 2, 5 ग्राम जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से अगर आप चांदी की धातु लेकर आते हैं अपने घर तो बहुत अच्छा है। या फिर अक्षत के दानों के साथ में 11 सिक्के रख के आप इसे संध्या काल के समय अपने घर लेकर आइए और माँ लक्ष्मी के समक्ष बिल्कुल। तो राशि के हिसाब से सेवी आप बता रही हैं मेष और वृषभ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं देगा, मैं चाहूँगी कि मैं फिर आपका रुख करूँगी। अभी बाकी 10 राशियाँ और बचती हैं, मैं जानूंगी कि भाई अगर मिथुन कर्क की बात करें और भी राशियों की बात करें तो क्या क्या खरीदना, एक एक लाइन में हम जानेंगे कि क्या क्या खरीदना सही होगा। अदिति दुआ भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्योतिष आचार्य हैं। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी धनतेरस की। कैसे मनाएं आज का पर्व, बताएं। जी बिल्कुल। तो देखिए, पहले तो सभी को जय श्री राम इधर, और हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। तो धनतेरस एक ऐसा दिन है जहां पर कनकधारा स्तोत्रम का भी आरंभ हुआ था, और ये ऐसा दिन है जहां पर धन्वंतरी जी भी समुद्र मंथन से निकले थे। तो आज के दिन अगर सब लोग बात कर रहे हैं कि आप ये खरीदें, आप वो खरीदें, मैं कहती हूँ कि आप एक छोटा सा एक लोटा लाएं घर पे खरीद के, मिट्टी का 10-20 रुपए का, उसमें गंगा जल भरें आज के दिन,
और अपने घर के मंदिर में उसमें हल्दी की एक गांठ डाल के उसको रख दें। जब दिवाली के 5वें दिन हो जाए, यानी कि भाई दूज का 23 तारीख को, वो पानी जो जल है सबको ग्रहण कराएं अपने घर में, और साथ में अपने घर में भी उसको छिड़काव करें। ये पुराने जमाने के लोग बहुत करा करते थे, जिससे आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, और साथ ही साथ आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। क्योंकि आज धनतेरस है, स्वास्थ्य आपकी हेल्थ से बड़ा कोई भी धन नहीं है आज के डेट में। अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आपके धन भी आपके पास आता रहेगा। तो आज के दिन अगर आपको धनतेरस बनाना है तो ये छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, तो ये उपाय करें तो जो आपने बताया तो ज़रूर धन धान्य की प्राप्ति होगी। डॉक्टर एस.एच. रावत, मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए झाड़ू खरीदना आज के दिन बहुत शुभ मानते हैं। मैंने सुना है कि लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति होती है वो भी आज के दिन खरीदें तो अच्छा होगा। कैसी मूर्ति हम लक्ष्मी गणेश जी की खरीदें, ये सवाल एक, क्योंकि उसमें भी कई मान्यताएं हैं कि खड़ी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, उन्होंने वो बैठी हुई हो वो मूर्ति खरीदनी चाहिए। एक और जो अहम प्रश्न है, क्योंकि पिछले साल जो दिवाली पर पूजा की वो जो लक्ष्मी गणेश जी थे, तो क्या उनको विसर्जित करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, उनका क्या स्थान होना चाहिए, इसको लेकर कई सारे लोगों में कन्फ्यूजन बना रहता है। देखिए श्रद्धा जी, मैं बताना चाहता हूँ, मूर्ति 4 इंच से ऊपर बड़ी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप मूर्ति ले रहे हैं, और जब मूर्ति लेते हैं तो उस समय हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र होता है उससे वो मूर्ति उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। और जब कोई भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है तो उसकी रोजाना पूजा 5 वक्त, 5 नहीं तो 2 वक्त, सुबह और शाम आरती के माध्यम से करनी आवश्यक होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा ना करके चित्र लेते हैं। चित्र की जो मूर्ति होती है, जो तस्वीरें हमें मिलती हैं, उनको हम ले सकते हैं और वो हमारे 1 साल तक मंदिर में रह सकती हैं। जब वो पुरानी हो जाती है तो फिर उनको जल प्रवाह कर देते हैं। अगर आप मूर्ति चांदी की लेते हैं तो उनको आपको परमानेंट अपने मंदिर में रखना पड़ेगा, या कोई आप पीतल की मूर्ति लेते हैं या आप मिट्टी की मूर्ति लेते हैं तो उनको आप प्राण प्रतिष्ठित ना करें। अगर आप प्राण प्रतिष्ठित करते हो तो फिर आपके मंदिर में उनकी लगातार प्रतिष्ठा होती है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी को छोड़ करके बाकी जितने भी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उनको वापस अपने अपने लोक पर जाने के लिए हम बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पर आए पूजा में। सभी लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और समय आने पर दोबारा हमारे घर में आप आने की कृपा करें और लक्ष्मी जी हमारे पास में यहाँ परमानेंट निवास करें। तो कोई भी जो मूर्ति अगर आप लेते हो तो ऐसे हिसाब से लेना चाहिए कि आप परमानेंट अगर अपने घर में रख सकते हो, क्योंकि हर बार आप लेंगे और तो फिर तो आपके मंदिर में बहुत जगह हो जाएगी। इसलिए अगर आप चित्र की जो मूर्ति है वो ले सकते हैं, चित्र ले सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, और अगली साल फिर नया चित्र ले सकते हैं। नए चित्र के ऊपर हमें इसकी पूजा करनी चाहिए तो ज़्यादा लाभ रहेगा। अगर आप मान लो कोई अभिषेक करते हैं या मूर्ति का स्नान कराते हैं, पूरा की पूरा विधि विधान से जैसे कि मंदिर में पूजा होती है, उसके लिए लंबा एक प्रोसीजर होता है। तो उसमें मैं तो यही तो कहना चाहूँगा यानी कि डॉक्टर साहब, मतलब वो जो पोस्टर्स जो बिकते हैं सुंदर सुंदर से, मैं देख रही थी आज भी मैंने सुबह देखा एक गोल्डन कलर का लक्ष्मी जी उसमें विराजमान थी, वो लेना सबसे ज़्यादा सही रहता है। बिल्कुल ठीक रहता है, क्योंकि जब आप अगर मूर्ति लेके आओगे और बड़ी मूर्ति ले आते हो या कोई भी मूर्ति लेके आते हो तो बैठी हो तो वो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वत्स होती है। क्योंकि जब भी आप पूजा करोगे, मंत्रों का जाप चलेगा, तो उस समय पर आपको प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बोलना पड़ेगा। अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो ही गई है तो फिर आप उनका विसर्जन नहीं कर सकते, और जब विसर्जन करोगे तो फिर तकलीफ होगी, क्योंकि आपके घर से वो वापस जा रही है चीज। तो इसलिए लक्ष्मी जी को वापस नहीं भेजते, लक्ष्मी जी को अपने पास रख करके बाकी जो देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं उनको वापसी के लिए हम बोलते हैं। तो इसलिए घर में चित्र वाली पूजा करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। और जो पुरानी मूर्ति आपके पास में अगर चांदी की हैं या पीतल की हैं कोई रखी हुई है, तो आप उनको गंगा स्नान करा करके दोबारा उनको फिर आप वहीं पर स्थापित कर सकते हैं। जी, तो यानी कि पोस्टर सबसे बेस्ट है। आपने एक कन्फ्यूजन क्लियर किया है लोगों का। अलंकृता मानवी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि बताया डॉक्टर एस.एच. रावत ने कि अगर पोस्टर हो तो बहुत बेहतर होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं, उनमें मैं भी थी, कि भाई इस बार चांदी की लक्ष्मी जी गणेश जी लेकर आते हैं जो घर में ही हर समय रहें, क्योंकि हर साल जो मिट्टी की लक्ष्मी जी गणेश जी या किसी और धातु की लेकर आते हैं, उनको जब विसर्जित या प्रवाह किया जाता है तो मन बड़ा खट्टा सा होता है कि क्यों हम इनको वापस भेज रहे हैं। तो क्या लेना बेस्ट है? देखिए, बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर रावत ने आप बता ही दिया सभी दर्शकों को कि अगर हमने किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है तो फिर वो हमारे पास जीवन रहनी चाहिए।
लेकिन वहीं अगर हम चित्र लेकर आते हैं, जैसे हम शुरू से दिवाली मनाते हैं तो हमारे दादाजी दादी माँ वो लक्ष्मी माँ का और गणेश जी का चित्र हर बनाते साल भी थे। आटे से जो है दीवार पे लगाते थे, उसके बाद वेदी बनती थी नीचे। तो वो जो चित्र है वो हर साल आप बदल सकते हैं। वहीं अगर आप कोई चांदी की या इस प्रकार की कोई मूर्ति लाते हैं तो उनकी फिर आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उनका एक बार प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं तो फिर उसके बाद वो आपके पास रहनी चाहिए हमेशा। और बाकी तो देखिए क्या है कि जब हम आज मार्केट जो है वो संपूर्ण रूप से बहुत बहुत प्रकार की चीज़ें हैं मार्केट में, लेकिन आज के दिन विशेषकर अगर हम कांसा या तांबा खरीदते हैं तो उसका एक विशेष लाभ होता है। वहीं पे कलश जब हम खरीदते हैं तो कलश का भी अपना एक महत्व होता है, और कलश पे जब हम आम के पत्ते से उसको कलश को जब हम उसके ऊपर उसके अंदर जो है अक्षत, गंगा जल और हल्दी की गांठ और कुछ चांदी के या वैसे ही सिक्के डाल के, केसर डाल के उसके ऊपर जो है नारियल और साथ ही में जो आम के पेड़ के पत्ते हैं उन पे श्रीम श्रीम लिखकर 11 पत्तों से उस कलश की स्थापना करते हैं। और उस कलश की स्थापना भी अगर हरी मूंग की दाल है तो बहुत ही उत्तम रहता है, क्योंकि हरा रंग फिर वो आपके घर के बुद्ध को भी बेहतर करता है और भी आपके घर में जो है वो सुख, समृद्धि, शांति और वैभव जो है वो पूरा साल बना रहता है। और कई लोग तो जो है वो जौ और हरी मूंग के ऊपर ही थोड़ी से कौड़ी और सिक्के रख के फिर जो है लक्ष्मी गणेश की स्थापना भी करते हैं जब वो वेदी बनाते हैं। तो बहुत सारे प्रांतों के अलग अलग तरीके हैं इस वेदी को बनाने के भी, लेकिन जो स्वच्छता है वो सर्वप्रथम है, क्योंकि आप देखिए कि हम जो है झाड़ू में भी कहीं ना कहीं झाड़ू इसीलिए लाते हैं क्योंकि उससे जो है वो स्वच्छता होती है, और जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, जहाँ सुख और शांति होती है, जहाँ कलेश नहीं होता, वहीं लक्ष्मी माँ का आगमन होता है। तो आपके घर की जो माताएं हैं, बहनें हैं, आपके घर में जो स्त्री है, क्योंकि श्री कहते हैं हम लक्ष्मी जी को, उनका सम्मान करना या उनके ज़रूरत की, उनकी आवश्यकताओं की भी विशेष हमें ख्याल रखना होता है, क्योंकि आज से जो है ये 5 दिवसीय त्यौहार का आगमन हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। तो अपने घर भी आप बंधन बाहर लगाइए, जो है वो नेचुरल जितनी मतलब चीजें कुल हैं, मिलाकर एक तो सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखना हाँ, होगा। इसीलिए आप अपने घर के चारों कोनों पे थोड़ी सी फिटकरी और हल्दी जो है वो डाल दें, ताकि घर से कीटाणु भी दूर हों, घर में जो है वो स्वच्छता भी आए। और घर में हल्दी जो है वो अपने आप में जो है शुभता की कारक होती है। कोई भी शादी विवाह हल्दी के बिना जो है वो संपूर्ण नहीं होता। तो जब आप घर में हल्दी से शुरुआत कर देते हैं तो अपने आप जो है वो गुरु भी बेहतर यानी कि होता है। शुचिता का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होता है। डॉक्टर नीति, क्योंकि अब बात कर रहे हैं हम साफ सफाई और शुचिता के ख्याल की, जैसा कि अलंकृता जी ने बताया, तो सबसे बड़ी बात ये कि ये जो 5 दिन का त्यौहार होता है और ख़ास तौर पर दिवाली पर यही देखने को मिलता है कि भाई सफाई का दौर जो शुरू होता है वो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए होता है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो साल भर भले ही सफाई का ध्यान ना रखें, लेकिन ये 5 दिन जो ज़ोरदार सफाई होती है, कोई इसके पीछे का विशेष कारण, मतलब लक्ष्मी जी को सफाई तो प्रिय है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन आज से सफाई की शुरुआत, कोई विशेष कारण और है? देखिए श्रद्धा जी, सफाई का मतलब क्या है? जब हम अपना घर साफ करते हैं या अपना आसपास का वातावरण साफ करते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं, स्नान करते हैं, अलग अलग पदार्थों से डिसइंफेक्ट करते हैं, मतलब क्या है कि नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से बाहर निकालना। अगर हम अपने शरीर को साफ करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, तो हमें आरोग्यता का वरदान मिलता है, हमें हेल्दी लाइफ मिलती है। अगर हम अपने वातावरण को शुद्धि करते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा वहीं पे स्टे करती है जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी, हम गंदगी को एकत्रित कर देते हैं। आज के दिन सफाई इसलिए करनी आवश्यकता है क्योंकि एक तो माता लक्ष्मी गंदी गंदी जगह पे वास ही नहीं करती है, प्रवेश ही नहीं करेंगी। दूसरी, आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, पुराना आपने कोई, अगर एक तो सिद्धांत मैं आपके दर्शकों को बताऊंगी कि अगर 1 वर्ष से आपने कोई भी वस्तु को यूज में नहीं लेकर आए हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं, वो आपके कपड़े हो सकते हैं, वो कुछ भी सामान हो सकता है, इसका मतलब आप उसको यूज में नहीं लाएंगे। और जब वो जगह कांस्टेंट एक जगह पे स्थिर रूप में रहती है तो वहां पे नेगेटिव ऊर्जा, पानी
पानी भी जब एक जगह खड़ा रहता है तो उसमें फंगल इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया बढ़ने लग जाते हैं। गंगा जल और पवित्र नदियों के जल की बात अलग है, तो इसलिए वहां पे राहु केतु और नकारात्मक ऊर्जाओं का वास स्थान बन जाता है। सफाई इसलिए हम बोलते हैं, आपके घर में जाले लगे हुए हैं, कहीं कूड़ा कचरा है, कुछ टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक का सामान पड़ा हुआ है, कांच का टूटा सामान पड़ा हुआ है, पुराने फटे कपड़े हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को स्टोर करने के एक प्रकार से पदार्थ बने हुए हैं, इसलिए सफाई करना बहुत जरूरी है। एक और चीज बहुत मुख्य जरूरी है, वास्तु के अनुसार जो सबसे ज्यादा मुख्य स्थान सफाई और एक आकर्षण का केंद्र, ऊर्जा के आवाजाही का केंद्र है, वो आपके घर का प्रवेश द्वार है। आज के दिन अपने प्रवेश द्वार को गंगा जल से उसको धोएं, डिसइंफेक्टेंट से साफ करें। कोई दरवाजे में कोई कमी है, कोई आवाज है, कोई लॉक में प्रॉब्लम है, उसको बिल्कुल दुरुस्त कराएं। कहीं कोई गैप्स तो नहीं है दीवार पे, चौखट को बिल्कुल प्योर करके उसके ऊपर आप उसको शुद्धिकरण करके सरसों के तेल का, चारमुखी दीपक दोनों अपने प्रवेश द्वार पे और अपने घर की में जो भी दरवाजे और खिड़कियों से ऊर्जाएं आती हैं, क्योंकि कुल मिलाकर जो आपके भी घर में कमियां ऊर्जाएं हैं आती उनको दुरुस्त करवा के साफ सफाई, मतलब बिल्कुल परफेक्शन होना चाहिए, और शायद यही परफेक्शन लक्ष्मी जी को पसंद है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर पारुल चौधरी, ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धनतेरस की आपको भी बहुत शुभकामनाएं। पूरा पैनल इस वक्त बता रहा है कि आज के दिन को कैसे मनाना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप भी बताएं कैसे आज के दिन को मनाएं, क्या है जो करना शुभ रहेगा, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करना है। धन्वंतरि के प्रकटे दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। अभी तो सभी पैनलिस्ट को मैं सुन रही थी तो सभी ने ऑलमोस्ट चीज़ें सारी कवर कर दी हैं, लेकिन धन्वंतरि पे जैसे आज हमने बताया कि औषधि यानी कि जो देवता होते हैं, देवताओं का एक डॉक्टर माना जाता है हमारे धन्वंतरि को। तो आप जब सफाई कर रहे हैं, आप अपने घर में माँ लक्ष्मी को लेकर आ रहे हैं, कुबेर को लेकर आ रहे हैं जो यक्ष के देवता माने जाते हैं, तो आप सब अपने घर में लेकर आ रहे हैं। सफाई के साथ साथ सबसे पहले निरोगी काया जिसे हम बोलते हैं, अपनी हेल्थ का चेकअप आज ज़रूर कराइएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर कीजिएगा। और आज के दिन में दान दक्षिणा का भी एक महत्वपूर्ण, एक बिल्कुल जिसे हम बोलते हैं ना उपाय के नाम पे भी अगर आप कर सके तो वो भी अच्छा है, और आप जितना दान करते हैं उतना अच्छा होता है। तो आज के दिन आप दवाइयाँ ज़रूर दान कीजिएगा, आपके लिए भी शुभ रहेगा और आपके घर से निरोगी काया जिसे हम बोलते हैं, बीमारियाँ भी बाहर जाएंगी। अपने घर से नकारात्मकता तो आप बाहर भेज ही रहे हैं, अपना मन भी स्वच्छ करना ही उतना ज़रूरी है। आपको मन के साथ साथ तन भी स्वच्छ करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने घर में जब आप लेकर आएंगे लक्ष्मी गणेश को, आप आगमन करते हैं, आप घर साफ करते हैं, आज आपको यम का दीपक भी ज़रूर जलाना है। जैसे कि धनतेरस का मतलब ही यही होता है कि 13 गुना ज़्यादा होना, बढ़ोतरी करना। हम धातु खरीद रहे हैं तो वो 13 गुना होगी, अगर हम अच्छे विचार ला रहे हैं तो वो भी 13 गुना होगी, और अगर हम मिट्टी के दीपक लेकर आते हैं यानी प्रकाश अपने जीवन में लेकर आते हैं तो वो भी 13 गुना ही बढ़ोतरी होगी। तो आप कुछ खरीद पाए, समृद्ध हैं या नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मिट्टी के दीपक आज आपको ज़रूर खरीदने चाहिए। वो बहुत ही आपके घर में शुभता तो लेकर आएंगे, प्रकाश भी डालेंगे आपके जीवन पे। तो आपको 13 दीपक कम से कम अपने घर में आज ज़रूर जलाने हैं। और यम का जिसे हम दीपक बोलते हैं, बड़ा दीपक अपने पितरों के नाम का, आपको दक्षिण दिशा में भी जलाना है। और साथ में अगर हो सके तो आज हम तेल नहीं खरीदते, और शनिवार का साया भी है आज के दिन, तो हमको तेल नहीं खरीदना है। तो आप हो सके तो देसी घी का ही दीपक जलाएं, और आप कल तेल खरीदेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। झाड़ू भी ज़रूर लाना है आपको, हल्दी के बीज भी, जैसे हम हल्दी बोलते हैं, गांठों वाली वो लानी है। धनिया लेकर आना है आज के दिन आपको। कांच और आपको छुरीदार चीज़ें नहीं लेकर आनी है। बर्तनों में मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना फॉक ले आते हैं, तो फॉक नहीं लेकर आने हैं, चाकू नहीं लेकर आने हैं, स्टील के बर्तन नहीं लेकर आने हैं। शनिवार है तो लोहा भी अवॉइड कीजिए। माचिस आज के दिन आपको नहीं खरीदनी, मोमबत्ती नहीं खरीदनी। तो इन चीज़ों का छोटी छोटी का आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ बहुत ही शुभ है इस बार का धनतेरस जो है, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव हैं वो भी आज उच्च कर्क राशि में जाके विराजमान हुए हैं, तो अच्छा रहने वाला है। यानी कि आज का धनतेरस बहुत अच्छा होने वाला है, पूरे साल के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है हर किसी को खुश हो जाना चाहिए इसी बात से। आचार्य से भी मैं चाहूँगी फटाफट ज़रा बता दें एक एक लाइन में किस राशि को क्या खरीदना चाहिए। हम वृषभ तक पहुँच गए थे।
जी बिल्कुल। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो धनिया के बीज इन लोगों के लिए लाना अपने घर बहुत ही उत्तम है, क्योंकि राशि चक्र की तीसरी राशि है, पराक्रम भाव की राशि है और बुध ग्रह की राशि है, जो कि आपके लिए आपके जीवन में कम्युनिकेशन को अच्छा करता है, व्यवसाय और धन का कारक ग्रह माना गया है। तो ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों को विशेष करके पीतल के धातु का कोई भी वस्तु या कलश अगर ये अपने घर लेकर आते हैं, उसमें थोड़ी सी अगर ये धनिया के जो बीज होते हैं उसे डालकर अपने घर में लेकर आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपका सामर्थ्य है तो हरा पन्ना भी आज के दिन आप खरीद सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए चांदी से बनी हुई कोई भी वस्तु, क्योंकि ये चंद्रमा की स्व राशि है और इस राशि में देवगुरु बृहस्पति आज उच्च के भी हो रहे हैं, तो चांदी से बने हुए धातु की कोई भी सामग्री, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर आप अपने घर लेकर आते हैं बहुत शुभ है। साथ में इसे अगर जो भी चीज आप लेकर आते हैं उसे कच्चे दूध में डिप करके माँ लक्ष्मी के समक्ष आपको संध्या काल की पूजा के समय जरूर रखना चाहिए, ताकि इसमें जो शुभता है उसमें और ज्यादा वृद्धि हो। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं, सूर्य तत्व की राशि है, सूर्य की ही तरह आप चमकना चाहते हैं, सूर्य की तरह आप चाहते हैं कि आपकी भी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, तो ऐसे में आपको आज के दिन विशेष करके तांबे से बना हुआ एक कलश जो है वो जरूर लेकर आना चाहिए। उसमें थोड़ा सा गुड़ और गेहूं डालकर और एक सिक्का आप डालकर इसे अपने घर के अंदर लेकर आइए, ये बहुत ही अच्छा है। संध्या काल की पूजा के समय इसे रखिए पूजा में, और फिर आप इसे अपने घर की किचन में रख सकते हैं, या फिर आप अपने घर की ईस्ट की दिशा में, पूर्व की दिशा में भी आप इसे प्लेस कर सकते हैं। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो कन्या राशि वालों को विशेष करके माँ लक्ष्मी के श्रृंगार से जुड़ी हुई सामग्री आप लेकर आइए, लेकिन उसमें हरी चूड़ियां जो हैं वो विशेष करके होनी चाहिए, ये बहुत ही जी, ज्यादा शुभता जी। आपके जीवन में लेकर आएगा। पीतल से बना हुआ धातु आप लाइए, जी। उसमें अगर आप हरी मूंग दाल भरकर लेकर आते हैं और फिर उसे अपने घर में जो आप जहाँ पे धान्य रखते हैं वहां पे आप मिक्स कर देते हैं पूजा के बाद में, तो ये भी बहुत ही ज्यादा जी, शुभता तो ये लेकर आता कन्या है राशि आपके तक की बात हुई। अभी बाकी 6 राशियां बची हैं, उनके बारे में भी मैं जानूंगी क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। अदिति दुआ, कुछ ऐसा एक्सपर्ट कमेंट जो आज के लिए बहुत जरूरी हो। जी, अगर आप खरीदारी के बारे में बात कर रहे हैं, जी। अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो आज के दिन विशेष तौर से ध्यान रहे कि हम खरीदारी सारी चीजों की करते हैं, लेकिन हम जब खरीदारी कर रहे होते हैं तो हम एक चीज भूल जाते हैं कि हम बार्गेनिंग करने लग जाते हैं। अरे भैया ये 20 रुपए का मत करिए, 15 रुपए का लगा दीजिए। तो देखिए, धनतेरस अगर आपका है तो उतना ही उन लोगों का है जितना जो वो सामान बेच रहे हैं। तो आज के दिन ये बार्गेनिंग मत करिए किसी से, क्योंकि इससे आपका बुध ग्रह पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, आपका बुध ग्रह खराब होता है। तो आज के दिन 10 रुपए एक्स्ट्रा जरूर दे दीजिए, पर 10 रुपए कम मत कराइए, क्योंकि क्या पता उस इंसान, आपकी खरीदारी से उस इंसान की दिवाली अच्छी बन जाए। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें। और बाकी सारे ही एस्ट्रोलॉजर्स ने, मैं सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत सारी चीजें कवर अप कर दी हैं, तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बचा नहीं है बताने के लिए, पर ये बहुत जरूरी चीज है। बहुत ही सुंदर आपने ये बात कही, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि मिट्टी के दिए ज़रूर लाएं, हम ऑफलाइन शॉपिंग करें, ये तमाम बात कही जाती है, लेकिन अपने साथ साथ और लोगों की धनतेरस जो है वो बहुत अच्छे बीते। राशियों का मैं रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर एस एच रावत, आपसे शुरुआत करती हूँ। फटाफट बताएं कि कन्या के बाद वाली 2 राशियाँ जो हैं उनको आज क्या कुछ खरीदना चाहिए। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र की जो धातु होती है वो चांदी और कांसा होता है, तो आप कांसे का बर्तन ला सकते हैं, चांदी का बर्तन ला सकते हैं। वृश्चिक राशि, इसका स्वामी मंगल होता है, और मंगल तांबे और गोल्ड दोनों का कारक होता है, तो आप तांबा और गोल्ड में दोनों की चीजें खरीद सकते हैं। जी, तुला के बाद मैं आपको धनु राशि की बात कर लेता हूँ, क्योंकि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति आज शाम को 7:45 बजे के करीब उच्च हो जाएंगे, अभी तो हुए नहीं है, और 4 राशियों के लिए वो हंस नाम का राजयोग बनाएंगे, यानी मेष राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, तुला राशि और मकर राशि वालों के लिए, इनके लिए एक राजयोग बनेगा। उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो 48 दिन के लिए उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। और जो गोल्ड धातु होती है धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति की, तो आप गोल्ड खरीद सकते हैं। और मकर राशि, वैसे तो आज के दिन लोहा खरीदा नहीं जाता, लेकिन स्टील की कोई चीज़ आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें मिक्स होता है, क्योंकि शनिवार है, तो शनिवार के दिन कोशिश रहती है कि हम लोहा ना खरीदें, लोहे की चीज़ों से बचा जाता है, तो स्टील और प्लस मिक्स चीज़ें आप ले सकते हैं। जी। और जी
जी, तो ये बताया तुला और धनु राशि के बारे में। अलंकृता मानवी जी, आप ज़रा बता दें। उसके बाद वृश्चिक राशि है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वृश्चिक राशि वालों को क्या कुछ खरीदना चाहिए आज? जी, बात कर लेते हैं अब वृश्चिक और कुंभ राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि को अगर आप आज कलश लेकर आएंगे, तांबे का कलश ले सकते हैं, आप कांसे का कलश ले सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप लक्ष्मी माँ के वाहन होते हैं उल्लू, तो 2 सफ़ेद उल्लू भी आप खरीद सकते हैं, और अगर तांबे के उल्लू मिल जाएं आपको तो उन्हें भी विराजमान करिए आप लक्ष्मी माँ के समक्ष। और उसके अलावा अगर हम बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वालों को आज अगर वो मछली एक खरीद लें, और चांदी की मछली हो, बेशक छोटी सी ही मछली हो, तो उस मछली को जो है अपनी पूजा के केंद्र पे आप स्थापित करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। उसके साथ साथ अगर आज आप अपने हाथ से कुछ दवाइयाँ या ज़रूरतमंदों को दान भी करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। और अगर आप अपने घर में जो स्त्री हैं उनको वस्त्र दान करेंगे तो आपके लिए और भी उत्तम हो जाएगा पूरा साल। जी। आचार्य नीति शर्मा, आपसे जानना चाहूंगी मकर राशि वालों को क्या कुछ खरीदना चाहिए आज शाम जाकर? जी, मकर और मेरे ख्याल से मीन राशि 2 राशियां रह गई हैं। मकर मंगल की उच्च राशि है, शनि प्रधान राशि है। आज के दिन आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खरीद सकते हैं, आप मोबाइल खरीद सकते हैं, लैपटॉप, अपने एजुकेशन या प्रोफेशन से रिलेटेड आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदेंगे, घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदेंगे, आपके लिए बहुत शुभ है। वाहन खरीद सकते हैं। शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखिए क्योंकि शनिवार है। और इसके साथ साथ आप शेयर मार्केट में ऑयल और रिफाइनरीज के शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत लाभप्रद रहेगा। और अंतिम में मीन राशि, गुरु प्रधान राशि, आपके राशि के स्वामी आज उच्च के हो रहे हैं। आज के दिन आपको पीली चीजें खरीदनी है, गोल्ड खरीदना है, कॉपर खरीदना है, पूजा सामग्री घर के लिए खरीदनी है, और अपने घर के पास जो मंदिर है वहां भी आप पूजा सामग्री या धार्मिक पुस्तकें, विष्णु सहस्त्र नाम, रामचरितमानस, इस तरीके की पुस्तकें आप खरीदें और डोनेट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वनस्पति में आज के दिन आप केले का पौधा घर पे भी लाएं और मंदिर में भी लगाएं। और इसके साथ साथ आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आज के दिन कर रहे हैं मीन राशि वाले, तो आप बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्ट करिए, आप शिपिंग लाइन के शेयर्स में इन्वेस्ट करिए, आपको बहुत लाभ होगा। बिल्कुल, मेरे आने वाले सवाल इन्वेस्टमेंट और दान को लेकर ही थे, मैं जरूर पूछूंगी। डॉक्टर पारुल, क्या कुछ दान देना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आज? जी, आज के दिन में दान करने का एक विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप दीपक का दान कर सकते हैं, दीपक में तेल भी होता है और घी भी जाता है, तो आप दोनों ही चीज़ों का दान कर सकते हैं। अन्न का दान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है क्योंकि महत्व बहुत ज़्यादा है। इससे कुबेर और लक्ष्मी माँ का आप पे कृपा बरसती रहती है, सुख समृद्धि का अभाव नहीं होता हमारे घर में। और गेहूँ, चावल, अन्न का आप कोई भी दान कर सकते हैं। किसी को भी आप रॉ फूड जिसे हम बोलते हैं, कच्चा खाना, आप वो दान कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। हो सके तो आज के दिन आप किसी को गिफ्ट ना दें क्योंकि आज इन्वेस्टमेंट का दिन है, तो अगर आप देंगे तो आप साल भर देते ही चले जाएंगे। तो आज गिफ्ट में थोड़ी सी रोक लगा लीजिए, कल चले जाइएगा गिफ्ट अपने अब बांटने के लिए। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात बताई क्योंकि लोग सोचते हैं धनतेरस है तो आज गिफ्ट कर दो, गिफ्ट नहीं देना है आज। कुछ भी आ रहा है, चाहे वो 1 रुपया है, जरा सी चांदी भी है, वो आपके लिए तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। कल से आप अपने गिफ्ट वितरण करें जैसा कि डॉक्टर पारुल ने बताया। लेकिन धनतेरस आप सबके लिए बहुत शुभ हो। तमाम पैनलिस्ट जुड़े हमारे साथ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की, दीपावली की पूरे भारत एक्सप्रेस की टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।